हर एम्प्लॉयर को, हर कंपनी को, फर्म को कंपलसरी अपने एम्प्लॉइज को जो पे करते हैं सैलरी, उस पर टैक्स कट करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसको बोलते हैं टीडीएस, जिसका क्रेडिट हमें इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करते समय मिलता है। ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट है इनकम टैक्स एक्ट की, इसमें हर एम्प्लॉयर को डिडक्ट करना है। एम्प्लॉई ने अगर वो थ्रेशोल्ड के लिमिट के ऊपर गया है, तो अगर एम्प्लॉई ने टैक्स प्लान किया है और इनकम डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट किया है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर टू द एम्प्लॉयर कि हमारे ये सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, हमारे ये खर्चे होने वाले हैं, वो सबमिट कर डिक्लेरेशन देकर एम्प्लॉयर को आपका टीडीएस प्लान करना आसान होता है और हमारा भी टीडीएस एडहॉक नहीं कटता है। उस फॉर्म को हम समझेंगे। इनकम डिक्लेरेशन फॉर्म ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट है, फॉर्म है, जो हर एम्प्लॉयर को सबमिट करना है। इसमें जो हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हो, चाहे वो पीपीएफ हो, एलआईसी हो, मेडिकल इंश्योरेंस हो, बच्चों की स्कूल की फीस हो, या हमने डोनेशन दिया हो जिसका हमें एटीजी का डिडक्शन मिलता है, या हमने रेंट पे अगर हम रह रहे हैं तो उसका कैलकुलेशन के आधार पर उसका बेनिफिट मिलता है, या हमने होम लोन लिया हुआ है तो होम लोन के इंटरेस्ट पर हमें बेनिफिट मिलता है, उसके प्रिंसिपल पेमेंट रीपेमेंट पर हमें कुछ बेनिफिट मिलता है। तो इन सब चीज़ों का एक टेंटेटिव अमाउंट लिखकर जब हम डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करते हैं तो एम्प्लॉयर आपका टीडीएस स्मूथली और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिडक्ट कर सकता है। बट ये फॉर्म बहुत आसान है, सिंपल है, हम जरूर फिल करें, अपने एम्प्लॉयर को दें, ताकि हमारे लिए एडहॉक टीडीएस का नहीं होगा, हमें अपने टैक्स प्लानिंग के साथ कैश फ्लो प्लान करना आसान है, और एम्प्लॉयर के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो टैक्स प्लान कर सके। अगर एम्प्लॉयर ने टीडीएस आपका टाइमली नहीं कट किया और भरा तो एवरी एम्प्लॉयर इज सपोज टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट, फिर एम्प्लॉयर के ऊपर इंटरेस्ट आ जाएगा फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ टीडीएस। तो हमारा एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना हमारे लिए आसान है और एम्प्लॉयर के लिए भी आसान है। थैंक यू।